नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु अवस्थी। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पॉलिटिकल अड्डा। साथियों, अभी कुछ दिन पूर्व इटावा में एक घटना घटित हुई जिसमें कुछ यादव समाज के कथावाचक, कुछ दलित समाज के कथावाचक जो श्रीमद् भागवत कथा को वहाँ पे पढ़ने गए थे, लोगों ने बताया कि वे अपनी जात छुपा के वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ने गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी लोग वहाँ पर कथा करा रहे थे उन्होंने उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया। वो व्यवहार मैं समझता हूँ कि कहीं से भी शोभा नहीं देता है किसी को भी। किसी भी मनुष्य के साथ क्या, किसी जानवर के साथ भी अगर ऐसा व्यवहार किया गया तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसको कबूल नहीं कर सकता, इसको अपना नहीं सकता। इटावा की घटना के बाद पूरे देश के अंदर ये देखने को मिला कि हमारे हिंदू धर्म को जातियों में बांटने का काम जो है वो कुछ राजनेताओं ने इस पे करने का प्रयास किया। अब देखिए, वहाँ जो यादव और दलित भाइयों के साथ जो भी घटना घटित हुई उसके लिए जो परिवार भी दोषी था, जिसने भी ये कृत्य किया था, उसको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए थी। कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। एनएसए से भी आगे अगर कोई सज़ा है वो उस परिवार को दे, क्योंकि वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आपने वो सही किया। उनका बयान आता है, उनका वर्जन आता है, जिन्होंने ये कृत्य किया। यादव और दलित समाज के जो कथावाचक वहाँ पर पहुँचे थे, उनका एक स्टेटमेंट आता है कि भाई महिलाओं से अभद्रता कर रहे थे, महिलाओं से छेड़खानी कर रहे थे। तो उसका हल है न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था, ना कि खुद की व्यवस्था। अगर वो छेड़खानी कर रहे थे, दबा के 376 का मुकदमा लिखवाना था, ज़िंदगी भर जेल में सड़ाना था। और अगर देखो, क्रोध आता है, मनुष्य का स्वभाव है, क्रोध आता है। अगर किसी महिला के साथ छेड़खानी हुई तो आप मारपीट करते, आप उनके साथ आप उनको लप्पड़ थप्पड़ मारते, उनको थप्पड़ मार सकते थे। गुस्से में, क्रोध में हाथ टूट जाता है अगर किसी की महिला के साथ अगर कोई अभद्रता करता है। लेकिन वहाँ पे चोटी काट देना, वहाँ पर गंजा करना, वहाँ पर तलपैर चटवाना, नाक रगड़वाना, ये जो अमानवीय हरकतें हुई हैं, ये मैं कहीं से समझता हूँ कि शोभा नहीं देती हैं। अब उसमें एक परिवार ने ऐसा किया, उसके बाद एक जातीय विद्वेष देखने को मिला। यादव समाज अलग, ब्राह्मण समाज अलग, दलित समाज अलग। क्या इस घटना से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हिंदू समाज जो बहुत समय से एकजुटता का परिचय दे रहा था, जो एकजुटता के साथ काम कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं इस घटना का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग इसको जातीय रंग नहीं दे रहे हैं? मुझे तो ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस घटना को लोग जातीय रंग दे रहे हैं, हिंदू धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं अपनी समझ के अनुसार कह रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी समझ आप सबसे कम हो सकता है कि मेरी समझ में कुछ फेर हो सकता है कि मैं कम समझदार हूँ, लेकिन शायद मेरी समझ ये कह रही है कि हिंदू धर्म को तोड़ने का ये घटना घट गई, ये जो घटना हो गई, इस घटना का कई लोग फ़ायदा उठाकर हिंदू धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कहीं हद तक वो उसमें सफल हो रहे हैं। अब एक समाज, कोई ब्राह्मण समाज है तो वो यादव समाज को गालियाँ बक रहा है, कोई यादव समाज का है तो ब्राह्मण समाज को गालियाँ बक रहा है, कोई दलित समाज का है तो दलित समाज को गालियाँ बक रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई थी, ना कि वो कोई जातीय लड़ाई थी। वो एक परिवार ने ये घटना घटित कर दी, और मैं समझता हूँ कि उस परिवार का भी साथ किसी को नहीं देना चाहिए। वो चाहे जितने वर्जन देते रहें, वो चाहे जितने आरोप लगाते रहें, वो चाहे जितने बयान देते रहें, उनका कोई भी बयान, उनका कोई भी वर्जन, वो मैं समझता हूँ कि एक्सेप्टेबल नहीं है, वो कबूल नहीं किया जा सकता, वो अपनाया नहीं जा सकता। आप माइक पे, आप मीडिया के सामने आप कुछ भी बोलिए, आपको उस समय कानून का सहारा लेना था, ना कि आपको अपना सहारा लेना था। आपने अपना सहारा लेते ही कानून को अपने हाथ में लिया और पूरे
हिंदू धर्म को जातियों में तोड़ के रख दिया, जिसका बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत समय के बाद हिंदू धर्म में एक हुआ था। हम तो जातियों में शुरुआत से बट रहे हैं। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी एक अंग्रेज आया था, उसकी एक नीति थी कि फूट डालो और राज करो। मैं समझता हूँ कि कुछ राजनेता इसमें जातियों में फूट डालकर राजकाज अपनाने का, राजपाट कबूल करने का, राजपाट हथियाने का एक मुझे षड्यंत्र नज़र आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि मेरे साथ साथ कई लोगों को भी ये समझ में आ रहा होगा। हम बहुत समय के बाद एकजुट हो पाए थे, एक सुर में बोल पाए थे, एक सुर में पिरो पाए थे, एक सुरों में पिरो पाए थे सबको। लेकिन एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके बाद लगता है कि पूरे भारतवर्ष का ब्राह्मण समाज, यादव समाज और दलित समाज आपस में ही बट गया है, जो साथियों बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही घातक है। हमें एकजुटता का परिचय देना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारी एकजुटता, एकता, अखंडता को देखकर जलते हैं। बहुत सारे लोग हमारे देश में सुख, शांति, समृद्धि देखकर जलते हैं। उन लोगों को मौका मिल गया और वो मौके की ही तलाश में थे। एक ऐसी घटना उस परिवार ने कर दी जिसका खामियाजा आज पूरा भारत देश और पूरा हिंदू धर्म भुगतेगा। हम बात करते हैं आज हिंदू राष्ट्र घोषित करने की। क्या ऐसे हिंदू राष्ट्र को घोषित किया जा सकता है? क्या हिंदू राष्ट्र के अंदर ब्राह्मणों के बिना हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जा सकती है? क्या यादवों के बिना हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है? क्या दलितों के बिना हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जाती है? मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं की जा सकती। ये भारत के और हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं। इनके बिना किसी भी समाज का परिकल्पना नहीं किया जा सकता है साथियों। तो मैं अपने युवा वर्ग के साथियों से कहूँगा, जो सोशल मीडिया पे एक, अगर वो ब्राह्मण समाज के हैं तो एक वीडियो डाल रहे हैं, एक पोस्ट, एक तरह की पोस्ट डाल रहे हैं। अगर यादव समाज के हैं तो एक तरह की पोस्ट डाल रहे हैं। अगर दलित समाज के हैं तो एक तरह की पोस्ट डाल रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप सब सोशल मीडिया पे एकजुटता का परिचय दीजिए, एकता का परिचय दीजिए, अखंडता का परिचय दीजिए, ताकि दुनिया में मैसेज जाए कि हम अखंड नहीं हुए। उन षड्यंत्रकारियों तक ये मैसेज जाए कि हम अखंड हैं, हम खंड खंड में विभाजित नहीं हो सकते। हमारी एकता, अखंडता अक्षुण्ण है। हम नहीं विघटित हो सकते, हम नहीं टूट सकते। और जिस भी परिवार ने कृत्य किया है उसकी सभी समाज को, ब्राह्मण समाज को भी उसकी खिलाफत करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज ऐसा नहीं कर सकता, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। मैं आज भी उसी बयान पे अपने कायम हूँ कि उस परिवार को NSA लगा के बंद कर देना चाहिए। और जितनी गंभीर धाराएं जिस भी लोगों ने ये घटना कृत्य किया उन पे गंभीर से गंभीर धाराएं लगानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सकारात्मक कार्रवाई की, उस पूरे परिवार को जेल में डाला, उन पर कार्रवाई करी। ये बहुत ही अच्छा मैसेज उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं, क्योंकि वो एक गोरक्षनाथ पीठ के महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं। वो समझते हैं कि सनातन को कैसे तोड़ने का काम हो रहा है, हिंदू धर्म को कैसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करके मैसेज दिया। और वहाँ के जो तत्कालीन इस समय SSP हैं उनको भी इटावा के, उनको भी फटकार लगाई कि आप इस तरह जातीय हिंसा और जातीय विद्वेष ना फैल पाए, इस पे सख्त से सख्त निर्णय लीजिए, सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। सोशल मीडिया पे भी नज़र रखने के निर्देश उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने दिए हैं। और मैं ये सभी युवा साथी, देखिए युवा साथी ही सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, एक्स पे यानी कि ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। हम सबको हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे एकजुटता का परिचय देना है। हमारे लिए धर्म सर्वोपरि है, हमें जातियों में नहीं बटना है साथियों। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सभी लोगों तक पहुँचाएं, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं। जय हिंद, जय भारत।